नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवकन और आप देख रहे हैं न्यूज 18 पर आर पार। महाभारत के दौरान जब अर्जुन ने वासुदेव श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु सत्य क्या है, तो श्री कृष्ण बोले कि सत्य वो है जिसे मिटाया नहीं जा सकता, सत्य वो है जिसे रोका नहीं जा सकता। तो आज टीवी इतिहास के सबसे बड़े कार्यक्रम में बात होगी उन्हीं वासुदेव श्री कृष्ण की, जिनका जन्म मथुरा की पावन धरती पे हुआ और भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या की तरह मथुरा में भी एक विवाद दशकों से चल रहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि मथुरा में श्री कृष्ण की जन्मस्थली पर एक शाही ईदगाह मस्जिद है जो 2.5 एकड़ में है, और हिंदू पक्ष का कहना है कि मस्जिद के नीचे केशव देव मंदिर का गर्भगृह मौजूद है। इसी दावे के साथ हिंदू पक्ष कोर्ट पहुंच गया और हिंदू पक्ष की अपील पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे की इजाजत दे दी, मंजूरी दे दी। इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी मुस्लिम पक्ष को खाली हाथ लौटना पड़ा। लेकिन इस बीच एक और बड़ा सहयोग हुआ। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार मथुरा पहुंचे, और यह भी पहली बार हुआ कि देश का कोई प्रधानमंत्री मथुरा में वासुदेव कृष्ण के दर्शन के लिए पहुंचा। और इसके ठीक 21 दिन बाद हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे का आदेश दे दिया। तो बड़ा सवाल है कि क्या अयोध्या के बाद मथुरा का सत्य भी सामने आने वाला है? आज इसी मुद्दे पर होगी जनता जनार्दन के बीच सबसे बड़ी चर्चा। अयोध्या तैयार, काशी और मथुरा इस बार। स्वागत है आपका आज के एडिशन में। काशी के बाद अब मथुरा में भी सर्वे वाला रास्ता कोर्ट के आदेश के बाद खुल गया है। हिंदू पक्ष की मांग को मानते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर बनाकर मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया है। सभी सनातनियों की विजय है। हमारे देश में जहां 100 करोड़ सनातनी हैं, वहां उनके प्राण राम कृष्ण शिव उन्हीं देवालयों को तोड़कर उन्हें अपमानित करने का प्रयास धूर्तों ने किया था। कभी बाबरी मस्जिद है तो कभी बनारस की ज्ञानवापी है तो मथुरा की मस्जिद है। क्या इससे पोलराइजेशन नहीं होता है? दो बड़ी आबादियों के बीच में टेंशन पैदा करने की कोशिश की जा रही है, दरारें पैदा करने की कोशिश की जा रही है। 3000 मस्जिदों के ऊपर विवाद है, कहां तक करेंगे? हिंदू पक्ष का दावा था कि औरंगजेब ने 1670 में मथुरा में भगवा केशव देव का मंदिर तोड़ने का फरमान जारी किया था। इसके बाद मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद बना दी गई। मामला कोर्ट पहुंचा और अब कोर्ट ने सर्वे की मांग को मान लिया। हाई कोर्ट ने कमीशन की संरचना और एक्शन प्लान तय करने के लिए 18 दिसंबर की तारीख तय की है। ये तो हर तरीके से मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। तो आज मस्जिदें भी मुसलमानों की महफूज नहीं हैं। इस तरीके से और सारी मस्जिदें वो घेरना खत्म करना चाहते हैं। पूरा देश लगे खुदाई में ही लगे, पूरी धरती खुदाई कर दी, जो कुछ न कुछ तो कभी रहा ही होगा। इस बीच सुप्रीम कोर्ट से भी मुस्लिम पक्ष को राहत नहीं मिली है। मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया। मुस्लिम पक्ष ये मांग लेके आए थे कि जो ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने प्रोसीडिंग चल रही है, उस प्रोसीडिंग पे स्टे लगा दिया जाए, जिस पे आज सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाने से मना कर दिया। अयोध्या नगरी सज रही है। काशी और मथुरा, इसको लेकर भी हिंदुओं की मांग लंबे वक्त से रही है। काशी का सर्वे हो चुका है और अब मथुरा की बारी है, लेकिन मुस्लिम पक्ष बार बार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देकर काशी और मथुरा में किसी तरह के हस्तक्षेप के खिलाफ है। ऐसे में क्या सामाजिक सौहार्द बिगड़े बिना क्या कोई बीच का रास्ता निकल पाएगा? तो आज हमारे साथ बड़े बड़े दिग्गज जुड़ेंगे, लेकिन पहले आज की चर्चा के मुद्दे क्या हैं? पहला मुद्दा है अयोध्या सजी है, अब मथुरा की बारी है। दूसरा बड़ा मुद्दा है सर्वे से क्या निकल के आएगा सामने सच, जो कमिश्नर का सर्वे हो रहा है, कोर्ट कमिश्नर का, और बड़ा दिल दिखाएगा क्या मुस्लिम पक्ष? आज ये तीसरा बड़ा मुद्दा है। तो जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी का। भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और प्रवक्ता है, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन है।
और जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए विष्णु जैन का, वकील है हिंदू पक्ष के और आज स्टूडियोज में मौजूद हैं। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है जो कि इंडिया अलायंस को का पक्ष रखते हैं। मेरे साथ साजिद रशीदी हैं, उनका अभिनंदन है, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन है। डॉक्टर शोएब जवाई हैं, मुस्लिम चिंतक है, उनका अभिनंदन है, तो जोरदार तालियों से उनका भी अभिनंदन करिए। और स्वागत करिए जाने माने कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी। वो बहुत महत्वपूर्ण है और ये महज संयोग ही कह सकते हैं कि 21 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं और 21 दिन बाद कोर्ट का फैसला आता है। अयोध्या तैयार है, काशी मथुरा क्या इस बार है? मैं सीधा रुख करता हूं विवेक जी आपका, क्या आपको लगता है, 40 सेकंड देता हूं शुरुआत के आपको, क्या आपको लगता है कि अयोध्या एक तरफ तैयार हो रही है और अब बारी मथुरा और काशी की है? देखिए आपकी तैयारी क्या है? देखिए मैं इस सर्वे को, कोर्ट का ऑर्डर है तो हमें सम्मान करना पड़ेगा, लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक था जो 1947 में इस देश में आया था, जिसके हिसाब से जो स्टेटस जिस पूजा के किसी भी स्थान का है, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, वही मेंटेन होगा। मेरे हिसाब से ये सर्वे कराना एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है। हमें ये मानना पड़ेगा इतिहास के अंदर बहुत सी अच्छाइयाँ हैं, बहुत सी बुराइयाँ हैं, बहुत सी गलतियाँ हैं, लेकिन अगर हम वैमनस्य की भावना लेकर के एक दूसरे के इतिहास पे लेकर के एक दूसरे को क्वेश्चन करते रहेंगे इस मुल्क के अंदर, तो हम उसी में उलझ करके रह जाएंगे और प्रोग्रेस नहीं होगी। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री का काम, मैं पहले भी बोल चुका हूं, मंदिर बनाना, मंदिर का संरक्षण नहीं है। प्रधानमंत्री का काम है हमें डेवलपमेंट देना, सभी पक्षों के लिए, सभी धर्मों के लिए, सभी जातियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर देना, आईटी देना, इंजीनियरिंग देना, मेडिकल कॉलेज देना, यह मेरे प्राइम मिनिस्टर का काम है। लेकिन अयोध्या तैयार हुई है तो उसके साथ एयरपोर्ट भी तैयार हो रहा है, वहां तैयार हो चुका है, वहां पर टूरिज्म भी तैयार हो रहा है। काशी अगर तैयार होकर खड़ी हुई है तो वहां पर लोगों को समृद्धि मिल रही है, सिर्फ धार्मिक डेवलपमेंट नहीं है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी है। मैं रुक करूंगा आपका। सुधांशु त्रिवेदी, देश के प्रधानमंत्री का काम मंदिर बनाना नहीं है, विकास करना है। प्रधानमंत्री जी ने तो यही कहा है कि हमारा काम विकास करना, पर इस देश में एक प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कहा था कि हम तथाकथित बाबरी मस्जिद दोबारा बनवाएंगे, श्री पीवी नरसिम्हा राव। और इस प्रदेश में एक मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने कहा था कि मैं बाबरी मस्जिद दोबारा तामील करवाऊंगा, और एक नहीं दर्जनों नेताओं ने कहा था। तो मुझे लगता है तब क्यों भूल जाते हैं। जबकि एक और बात है, अगर पीवी नरसिम्हा राव या मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि मैं मस्जिद तामील कराऊंगा, तो सिर्फ धार्मिक भावनाएं भड़का नहीं रहे, मुस्लिमों की धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहे हैं, क्योंकि इस्लाम की मान्यता के अनुसार वो काफिर हैं और काफिर को मस्जिद तामील करने का हक नहीं है। इसके बावजूद कह रहे हैं। अब दूसरी बात कहता हूं, जो उन्होंने कही सही बात है, हमें इतिहास की चीजों से बाहर निकलना चाहिए। यही तो हम भी कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये बताइए, आज आपने किसी क्रिश्चियन को देखा जो कहे कि चर्चिल ने, जिसने इतना अत्याचार किया था बंगाल फेमाइन के लिए, वो हमारा था, कॉर्नवालिस हमारा था, कर्जन हमारा था, जनरल डायर हमारा था? नहीं कहता ना। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं मुसलमानों से कि निकल आओ भाई उस मानसिकता से बाहर। क्यों तुम ये मानते हो औरंगजेब हमारा था? क्या लेना देना तुम्हारा बाबर से? इस्लाम अमरे रसूल है, अमरे बादशाहत नहीं। इसीलिए जो इनकी बात है, बिल्कुल सही कह रहा हूं, ये एक बहुत बड़ा मनोरोग है जो चिपका दिया गया है मुसलमानों में कि मुगल बादशाह, तुगलक, बाबर, और ये आजादी के बाद से कि वो जो कर रहे थे वो हमारा था। और यहां पे मैं एक और बात कह दूं, कृष्ण भगवान से तो मुस्लिम कवियों का ऐसा वो रहा है कि हजरत वलीउल्लाह ने ये तक बोला है कि आज होली खेलूंगी मैं रसिया कह बिस्मिल्लाह। उन्होंने आगे बोला, अरबी का वर्ड है, अलस्तु बि रबिकम प्रीतम बोले, सब सखियों ने घूंघट खोले, और नाम नबी की रतन चढ़ी और बूंद पड़ी अल्लाह अल्लाह। आज होली खेलूंगी मैं कह बिस्मिल्लाह। जनाब, कम से कम उससे जोड़ो भाई, औरंगजेब से क्यों जोड़ने लगते हो? ये मेरी समझ से बाहर। औरंगजेब से क्यों जोड़ने लगते हो? मैं आता हूं आपके पास रशीदी साहब। औरंगजेब से क्यों जोड़ने लगते हैं, बाबर से क्यों जोड़ने लगते हैं? अगर रिश्ता जोड़ना ही है तो अब्दुल कलाम से जोड़िए, रिश्ता जोड़ना ही है तो बाकी किसी से जोड़िए। रिश्ता क्यों जोड़ना है ऐसे लोगों से? देखिए, मुसलमान ने कभी रिश्ता बाबर से नहीं जोड़ा, मुसलमान का रिश्ता बाबर से इन्होंने जोड़ा। बाबर की तस्बीह ये पढ़ते, हम तो कभी नाम भी नहीं लेते बाबर का, हम नहीं नाम लेते। औरंगजेब की तस्बीह भी यही पढ़ रहे हैं, हमने औरंगजेब की तस्बीह नहीं पढ़ी। एक बादशाह था, आया और चला गया, और बादशाहों का काम उस वक्त में, ये हिस्ट्री और तारीख़ में दर्ज है, पब्लिक डोमेन में मौजूद है,
उन बादशाहों ने मजहब के नाम पर कुछ नहीं किया, अच्छा, धर्म के नाम पर कुछ नहीं किया जी। उन्होंने अपनी सल्तनत को बढ़ाने के लिए, अपने आप को ज्यादा बड़ा दिखाने के लिए जो भी आक्रमण किए, जहां भी, ये औरंगजेब के जो मंदिर तोड़वाने की जो सच्चाई है, आप इसको हिस्ट्री में पढ़िए। सच्चाई ये है, पहले जो बादशाह होते थे, जब भी उनके खिलाफ, आप कह रहे हैं औरंगजेब ने कोई मंदिर नहीं तोड़वाया था? अरे सुन तो लो, मैं पूछ रहा हूं आपसे। सुन तो हाँ, लो। सुन ही रहा हूं आपको, 1.5 मिनट सुना आपको, सवाल पूछ रहा हूं। बीच में नहीं बोला, 1.5 मिनट बाद बोला। मैं बता रहा हूं, हाँ बताइए, सुन तो लीजिए। औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाया कि नहीं तोड़वाया? अरे भाई साहब सुन तो लीजिए, मेरे बीच में तो जरूर बोलना है आपको, मुझे पता है। जब जब बादशाहों ने अपने खिलाफ बगावत देखी, कहीं से भी देखी, वहां आक्रमण किया। ये सारे बादशाहों की तारीख है। राठौरों ने उनके खिलाफ बगावत की तो उनके मंदिर तोड़वाई, सिसोदियों ने उनके खिलाफ बगावत की तो उनके मंदिर तोड़वाए, जाटों ने उनके खिलाफ बगावत की तो उन्होंने, ये बादशाहों का रवैया था, मजहब के नाम पर नहीं किया उन्होंने। लेकिन बहुत सारे मंदिर ऐसे भी हैं, सुधांशु जी इसको इंडोर्स करेंगे, कि जहां उन्होंने जागीरें दी। जंगमबाड़ी एक जगह है बनारस में, सवाल पूछा, आप अपनी बात को 3 मिनट से रख रहे हैं। मैंने जो सवाल पूछा उसका भी जवाब दीजिए ना कृपया करके। मैंने सवाल पूछा, औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाया कि नहीं तोड़वाया? अभी मैंने क्या बोला, राम कथा सुनाई दी सारी। चलिए राम कथा का जवाब सुना रहे हैं। सारी तो राम कथा इन्होंने कहा सारे बादशाह तोड़वाते थे। नहीं, मैं कह रहा तोड़ा कि केशव देव मंदिर तोड़ा कि नहीं तोड़ा? भाई साहब मैंने बोला ना कि जहां जहां बगावत हुई उन्होंने आक्रमण किए, सब बादशाहों ने किए, सब बादशाहों ने किए। तो फिर मतलब जो उस समय गलती करी थी वो गलती सुधारी जा सकती है। 6 हिजरी जो को गलती जो औरंगजेब ने उस समय गलती करी थी वो गलती आप सुधारी जा सकती है। अच्छा, सन 6 हिजरी में सुनिए, अगर औरंगजेब ने, चलिए मैं मान लेता हूं औरंगजेब ने गलती की है जी, तो उसकी सजा क्या मुझे मिलेगी? साजिद रशीदी आपको कैसे मिल रही है सजा? मुसलमानों को आज जलाया जा रहा है। जोड़ दिया मुसलमानों से औरंगजेब को। मुसलमानों को चिढ़ाया जा रहा है। मतलब है दिल की आरज़ू जुबां पे आ गई। जी जी, मैं एक मुसलमानों को चिढ़ाया जा रहा है। नहीं, ना इसमें चिढ़ाने की बात है, ना डराने की बात है, कुछ बातें फैक्चुअल है। और मैं फैक्ट 30 सेकंड, अगर कोर्ट में कोई मामला सब जुडिस है, उसका अहम बिंदु यह है कि जब तक कोई आदमी कोर्ट में मुजरिम साबित नहीं हो जाता, उसको मुजरिम नहीं कहा जाता। तो जब तक कोर्ट ये फैसला न दे दे कि ये काशी है, कौन मान रहा है? मैं तो आपकी राय पूछ रहा हूं। आपको मुजरिम कौन मान रहा है? मैं आपकी राय पूछ रहा हूं। देखो, आपने आधी सुनी नहीं और सवाल कर दिया। मैंने पूरी सुनी, मैंने और पूरी कही, और अब पूरी कहूंगा। पूरी कहानी अब आप सुनिए, क्योंकि आपने बोला राम कथा, लेकिन मैं आपको राम कथा नहीं बताता, मैं आपको औरंगजेब के जो किताब मसीरे आलमगीरी में लिखा हुआ है वो बताता हूं। और सबूत है इसके। 27 जनवरी 1670 में औरंगजेब का फरमान था कि केशव देव मंदिर को तोड़ा जाए। रमजान के महीने में, के पाक महीने में बादशाह के आदेश पर यह मंदिर तोड़ा गया था। और मेरे पास पूरी टाइमलाइन मौजूद है, पेज नंबर 95-96 मसीह आलमगीरी ट्रांसलेटेड बाय जदुनाथ। 10 सेकंड सुधांशु बोल रहे हैं कुछ। 10 सेकंड। हम इन्होंने कहा बादशाह जो थे जिसके खिलाफ बगावत होती थी तो उसके मंदिर तोड़वा देते थे। ये छत्रपति शिवाजी महाराज ने बीजापुर गोलकुंडा में कितनी मस्जिद तोड़वाई? राजा कृष्णदेव राय ने कितनी मस्जिद तोड़वाई? बताइए। टीपू सुल्तान ने मंदिर तोड़वाए, वो कितने मंदिर तोड़े हिंदुओं? इसीलिए मैं पूछना चाहता हूं, ये बताइए महाराजा रणजीत सिंह ने कितनी मस्जिद तोड़वाई? साफ साफ बोलिए। एक ही मजहब के लोग तोड़वाने में विश्वास रखते थे, हम तोड़ने में विश्वास नहीं रखते थे, हम सबको जोड़ने में विश्वास रखते थे। इसीलिए शिवाजी नहीं होती तो काशी क्या होती आज? एक लाइन मैं पूरी पंक्ति बता देता हूं जो मैं पहले भी बोल चुका हूं। अटल जी ने अपनी कविता लिखी थी, हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। उसकी लाइन थी, होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया, कोई बतलाए। काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। इसलिए तुलना समाज जी 20 सेकंड आपका देन 20 सेकंड। जी 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 देखिए, आप 6ठी सदी को पढ़ लीजिए। 6ठी सदी ईस्वी जो है उसमें कितने हिंदू राजा आपको ऐसे मिल जाएंगे जब वो दूसरे हिंदू राजा पर आक्रमण करते थे तो अपनी जीत जब तक सुनिश्चित नहीं मानते थे, जब तक उनके मंदिरों को और मठों को नहीं तोड़ देते थे। कहां लिखा है? विष्णु शंकर जैन और उनके पूज्य पिताजी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। यह सामान्य लड़ाई नहीं है जो यह परिवार लड़ रहा है। शायद हिंदू पक्ष का भार यह जैन परिवार अपने कंधों पे लेकर लड़ रहा है। तो आपसे मेरा स्पष्ट सवाल है, और उल्लेखनीय बात यह जैन है, ये भी माइनॉरिटी है जी, और ये सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाली माइनॉरिटी है, सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देने वाली माइनॉरिटी है।
और इनकी तरह नहीं। अरे अगर किसानों अगर ने हक चाहिए। अगर देश भर के जैन अपना पैसा इकट्ठा कर ले तो पाकिस्तान की जीडीपी निकल आएगी। सच तो ये है, जबकि ये सच्चाई बता रहा हूं मैं इनकी कोई रियासत नहीं थी। ये सुल्तान आलम, हुजूर नवाब, जूनागढ़ के नवाब, भोपाल के नवाब थे, आज कहते हैं कुछ नहीं रह गया। इनसे सीखो मेरे भाई कि कैसे कंस्ट्रक्टिव आगे बढ़ा जाता है। विष्णु शंकर जैन, सच क्या है? देखिए सच ये है, मैं आपको एक बात कह देता हूं, और जो बात मुझे आज यहाँ पे लगी, यहाँ पे रशीदी जी ने कहा कि जिसने जिसने बगावत की उनकी मंदिर तोड़वा दी गई। तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, ये देश में ये समाज एक लीगल बगावत शुरू कर चुका है उन सारी जगहों पे जहां जहां हमारी मंदिर तोड़ी गई है, और ये लीगल बगावत जारी रहेगी कोर्ट के माध्यम से उन सारी जगहों पे जहां पे हमारे आराध्य, हमारी आस्था के स्थल को तोड़ के वहां पे बर्बरपूर्ण तरीके से मस्जिद बनाने का काम किया गया। तोड़ा नहीं, उसकी मूर्तियां सीढ़ियों में दबवा दी कि जब वो नमाज पढ़ने जाए कुचलते हुए जाएं। अगर इस मानसिकता को कोई सपोर्ट करता है तो एक लीगल बगावत इस देश में शुरू करने का काम हम लोग कर चुके हैं और उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, कृष्ण जन्मभूमि का इतिहास पढ़ लीजिए। राजा बीर सिंह बुंदेला ने 1618 में 33 लाख रुपए की कॉस्ट से उसको बनवाया था। 1670 में जैसा आपने बताया औरंगजेब ने उसको तोड़ दिया, वहां पे माई मंदिर को ध्वस्त कर दिया। 1770 में मराठा आए, बैटल ऑफ गोवर्धन उस एरिया को जीता, और अमीर जी 1815 में राजा पट्टीमल ने ब्रिटिश सरकार से 13.37 एकड़ जमीन ऑक्शन परचेज में खरीदी। आपने इस देश में कोई ऐसा केस देखा है क्या जहां पे टाइटल किसी एक के पास हो और कब्जा किसी और के पास हो? टाइटल इज विद द डेटी, टाइटल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है, और 2.5 एकड़ में कब्जा करके बैठे। ये अगर आप इनसे पूछ लीजिए कि साहब वफ कब हुआ, जरा वफ डीड दिखा दीजिए, साहब यहां पे आपको किसने टाइटल दिया जरा बता दीजिए, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। और आपको एक बात और बताना चाहता हूं, ये जो टाइटल सेल डीड हुई थी, ऑक्शन परचेज हुआ था, इसके खिलाफ 10 राउंड ऑफ लिटिगेशन हुआ। 1875 में जो मुस्लिम पक्ष हार गया, 1944 में लिटिगेशन हुआ जो मुस्लिम पक्ष हार गया। बोल रहा हूं फ्रंट लाइन डिफेंस है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप। मेरा फ्रंट लाइन डिफेंस है सर। इतने सर्वे करवाओगे देश का हाल क्या होगा? आप तो 3 से 4 हजार जगह सर्वे करवाना चाहते हो। बात नहीं करनी चाहिए पूरे देश के अंदर जो केस के फैक्ट्स हैं उस पर और 3 से 4 हजार जगह नहीं, अभी तो 2 जगह की बात। उससे आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी, देश बढ़ेगा। अच्छा सुनिए, अगर सर्वे में वहां पे अगर उस सर्वे में शेषनाग की आइडल नहीं मिलती है, शेषनाग के चित्र नहीं मिलते, तो क्या दिक्कत है? उस एक्ट के अगर बाद उस सर्वे में ये गलत है सर्वे। एक करके सिंबल नहीं मिलता तो क्या दिक्कत है? बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, ज्ञान बात प्रोग्रेसिव होने की है। और जब सर्वे हुआ बात प्रोग्रेसिव होने की है। एक करके कि ये हिंदू मंदिर का स्थल है। उसी तरह से जब ये सर्वे होगा तो सच्चाई सामने आएगी कि किस तरह से मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई है। इसीलिए सर्वे से इसलिए डर रहे हैं। नहीं शोएब जमाई, देवकीनंदन जी, शोएब जमाई, मेरा पॉइंटेड सवाल ये है, मैं सबूतों की बात करता हूं, और उत्तर प्रदेश का राजस्व विभाग है, उसके वहां के दस्तावेज है कि मंदिर के पक्ष आज भी, यानी श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट जो है उसके पास आज भी जमीन का मालिकाना हक उसके पास है। आप मुझे बताइए, क्या आपको लगता है कि अगर ये सत्य और तथ्य है तो इस पे भाईचारा दिखाना चाहिए? बाबरी मस्जिद का फैसला आया था और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि भी कोई ऐसा सबूत नहीं है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, लेकिन फिर भी ये चूंकि मामला इतना देखना है, इसी वजह से वो फैसला जो दिया गया है, हमने उस वक्त कहा था कि आस्था के बुनियाद पर अगर फैसले होंगे तो ये पिटारा खुलेगा। ये क्या सैंक्टिटी है? अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की सैंक्टिटी नहीं है तो खत्म कर दीजिए। आपकी बातों में एक फैलेसी है, मैं पूरी बात कर लूं। आपकी बातों में एक फैलेसी है। काशी और मथुरा हिंदू पक्ष का तो साल दर साल मेरा कहना है, आई थी नहीं आई थी, उससे पहले से है। आप बताइए, 100 साल से है, 200 सालों से है। आप औरंगजेब की बात कर रहे हैं, आप औरंगजेब को बुला के यहाँ डिबेट कर लीजिए। हम औरंगजेब के प्रवक्ता नहीं है, लेकिन संविधान तो औरंगजेब ने नहीं दिया। कैसे आएगा औरंगजेब? संविधान तो औरंगजेब नहीं लाकर दिखाइए औरंगजेब को यहाँ पर। आप लेके आइए। नाम की रोड बदली गई तो कौन कौन आया था बताइए। आप लेके आइए ना, सुनिए ना, औरंगजेब ने संविधान नहीं दिया और ना ही यहाँ से जो एक्ट बने हैं वो औरंगजेब। जब हमने इस देश में रिपब्लिक को अपनाया, जब संविधान को अपनाया, जब कानूनों को अपनाया, तो औरंगजेब नहीं था। तो हमने क्यों अपनाया? हमने इसलिए अपनाया कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के लिए अपनाया। कोएग्जिस्टेंस के लिए वो कह रहे हैं पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को डिस्टर्ब करने के लिए कानून की सैंक्टिटी को खत्म करके अगर आप कुछ बातें मनवाना चाहते हैं तो ये तो आपकी हट धर्मिता, आप जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन सवाल तो यही जायज रहेगा कि जिस कानून का आपको पास नहीं है तो उस कानून को पार्लियामेंट में रद्द करके फेंक दीजिए। बात खत्म।
वो कह रहे हैं कि यहाँ से ओके, इनका एक पॉइंटेड बात है कि इसमें भाईचारा समाप्त बताइए होगा ना। अगर ऐसा होगा। देवकीनंदन जी, एक सेकंड देवकीनंदन जी बोलेंगे, भाईचारा समाप्त होगा। देवकीनंदन जी, और आपने तो खुद एक टाइटल सूट डाला हुआ है भाई। देखिए, मेरा गला खराब है जी, तो इसलिए कृपा करके मुझे 2 मिनट सुन लें। बीच मैं में माइक आपके पास दूसरा माइक लेके आ जाता हूं। हाँ, उसका स्पीकर दे दीजिए। जी 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 जी, बोलिए बोलिए। आप सभी को एक बात बता देता हूं, भाईचारे की बात है तो हम इनके खुदा और कुरान की कोई स्थान नहीं छीन रहे। जहाँ हमारा राम है, जहाँ हमारा कृष्ण है, जहाँ हमारे शिव हैं, उस जगह पर ये भाईचारा हमारे साथ नहीं निभाना चाहते। मथुरा में कोई भी इनका पीर पैगंबर आया हो तो बता दें हमें। अगर नहीं आया है तो हमारा कृष्ण आया है, वेद कहता है, पुराण कहता है, रामायण कहती है, हमारी गीता कहती है। और अगर ये सब कहते हैं तो इनको भाईचारा निभाने के लिए मथुरा हमको देना चाहिए। जी, पॉइंट बहुत डायरेक्ट है। ओके ओके ओके, इस पर आप कुछ कहना चाहते हैं? बोलिए बोलिए शोएब। मैंने यही बात कहा कि एक फैसले जो होते हैं वो कानूनी पहलू पर होते हैं और एक फैसला आस्था के बुनियाद पर। आस्था के बुनियाद पर अगर फैसले लेंगे तो सारे सर्वे से क्या दिक्कत है? सारे फैसले हिंदू पक्ष में जाएंगे। सर्वे से दिक्कत क्या है? सर्वे से दिक्कत यह है कि ये जो हमने बात उसी वक्त कही थी जब ये अयोध्या का फैसला आया था कि ये पिटारा खुलेगा, और जब लोग कह रहे थे अरे नहीं नहीं ये तो पिटारे में कुछ होगा तो निकल के आएगा, नहीं होगा तो अयोध्या आप जीत जाओगे। आपने भी कहा था ना, आपको याद था, आप हमारे डिबेट में थे, बिल्कुल बिल्कुल, आपने कहा था कि जमाई साहब ये सिर्फ अयोध्या तक सीमित है, इसको कर लीजिए। सर शोएब जी, खुला ना, शोएब जी, शोएब जी, आपको शक है कि अगर सर्वे होगा, अगर साइंटिफिक सर्वे होगा, कोर्ट कमिश्नर द्वारा सर्वे होगा, तो कोई ऐसी चीज बाहर आ जाएगी जिसके बाद अयोध्या में सर्वे हुआ था, मैं कारागार वहीं मिलेगा। 10 सेकंड में बोल दे रहा हूं आपके चैनल पे। क्या कह रहे हैं आप? जब वहां पे सर्वे होगा, कंस का कारागार वहीं पे मिलेगा जहां पे भगवान ने जन्म लिया था। आज जो हमारी जन्म स्थान है उस पे आधे हिस्से पे कब्जा करके बैठे हुए हैं और उसमें नहीं चाहते कि सच सामने आए। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, इन्होंने यहाँ पे समझौते की बात की, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं अमीश जी, कौन थे अनंत शय्या महंग्यार और द्वारका प्रसाद मिश्रा जो चीफ मिनिस्टर थे मध्य प्रदेश के, जिन्होंने समझौता किया था? कोई पेपर ही नहीं था जिसमें समझौता, जिसपे समझौता हुआ कोई पेपर नहीं था। आपने समझौता कर लिया पूरे समाज की तरफ से, और ओरिजिनल मालिक थी श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, उसने आज तक साइन नहीं किया है। वही कहता है श्री कृष्ण भूमि ट्रस्ट कि उस समय हमारे साथ धोखा करा था उस समय की सरकारों ने, ये कहता है वो। और अगर आप तो सुप्रीम कोर्ट भी गए, मुझे 10 सेकंड से, हम भी कब कह रहे हैं, हम ये थोड़ी कह रहे हैं प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन सर्वे में कहां से है भाई? अरे आपको अपना बाप बदलना हो ना बदलना हो, डीएनए टेस्ट तो करवा लो भाई, इसमें कौन सी समस्या है? इसलिए मैं कह रहा हूं सर्वे तो होने दो, तब तय होगा कि किसका कौन सा स्थान था। जी जी, एक सेकंड, अगर मेरे को इसके बाद पूरे देश में झगड़े करवाना चाहते हैं क्योंकि डेवलपमेंट करा नहीं है, वोट मांगने के लिए मथुरा चाहिए, वोट मांगने के लिए बंगाल में 33 साल वोट मांगने के लिए हर जगह सर्वे करवाइए। बताइए भाई, बंगाल में कितना ग्रोथ रेट? धार्मिक भावनाओं को भड़काने के अलावा भारतीय जनता पार्टी का कोई एजेंडा नहीं। एक सेकंड, आपने अगर सर्वे होगा तो क्या ऐसी चीज सामने आ जाएगी जो मर्जी है, धार्मिक भावनाएं रुक चुका है? जब सर एक प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना है उसमें कहा गया कि आगे सर्वे पे रोक नहीं है, पहले बोलने दीजिए, सर्वे पे नहीं रोक है। वर्शिप एक्ट के हिसाब से आगे जो मंदिर है मंदिर रहेगा, मस्जिद है मस्जिद रहेगा, किसी को नहीं तोड़ सकते, किसी को नहीं बदल सकते, और जो हो गया आगे शांति के जो हो गया सभी धर्मों को रहना है। तो आप बोल दीजिए कि देश के फाउंडिंग फादर बौद्ध मंदिरों को तोड़ा गया, क्या सारे बौद्ध खड़े हो जाएं? क्या होगा इस देश का? पुष्यमित्र शुंग कौन था? कितने बौद्ध हो गया? अच्छा बताइए ना। अब आप शांत हो जाइए। एक किताब का नाम बताओ, एक किताब का नाम बताओ। नहीं कुछ नहीं होता, आपको भी मालूम है मैं क्या कह रहा हूं। बताइए ना, वोट चाहिए, वोट के लिए धर्म को बेचते हो, वोट के लिए धर्म को लाते हो, वोट के लिए राम को लाते हो। अच्छा, ये फुरफुरा शरीफ क्या था? धर्म नहीं है वो, धर्म। फुरफुरा शरीफ को तो हमने सेकुलर बना दिया। भाई साहब, फुरफुरा शरीफ को तो हमने सेकुलर गौर फरमाइएगा, ये कह रहे हैं कि सेकुलर बना दिया, बड़े बड़ों को सेकुलर बना दिया, तुम्हारे को भी सेकुलर बना देंगे एक दिन। भाई साहब, अरे फुरफुरा शरीफ सेकुलर है, फुरफुरा शरीफ की का गद्दी नशीन सेकुलर है, ये नई परिभाषा है। इनकी सेकुलरिज्म वो होता है, हमारे पक्ष में जो आएगा सेकुलर होना पड़ेगा। अरे ये हिंदू मुसलमान बात नहीं चलेगा। ठीक है सर, सर अब आप अन्याय कर रहे हैं, अब आप अन्याय कर रहे हैं। इनका सेकुलरिज्म ये होता है कि मस्जिदों पर से गुंबद हटा दिए जाते। बिल्कुल नहीं, तोप लगा के मस्जिदें उड़ा दी जाती, सब कम्युनिस्ट कंट्री में हुआ। आज जाके चेक कर लीजिए, चाइना में कोई ऐसी मस्जिद नहीं बची जिसके ऊपर गुंबद हो। ये है सेकुलरिज्म। इसलिए मैं कह रहा हूं मौलाना साहब से बहुत सोच समझ के बात करिए, इनके साथ क्या आ रहा है। और एक और बात कह दूं, इनसे पूछिए
कि 33 साल बंगाल में रहे, कितना डेवलपमेंट कर दिया? बहुत डेवलपमेंट किया, जो कलकत्ता हर में गरीब को जमीन सारी दी, की सारी इंडस्ट्री खत्म हो गई पश्चिम बंगाल से, डेवलपमेंट की बात करते हैं ये लोग आकर। ऐसा डेवलपमेंट किया कि एक बार गए तो किसी ने वापस लाने की गलती दोबारा नहीं करी। लेकिन एक बार आप गए वहां से तो आपको वहां पर उसी पार्टी ने हटाया ना जिसके साथ आप अलायंस कर रहे हो। बात तो सच यही है। देखिए, हम बड़े बिजनेसमैनों के पक्ष में नहीं है, हम मजदूर की सरकार बनाते हैं। एक सेकंड, आप बिल्कुल मजदूर की बात करिए। अगर मंदिर बनता है तो मजदूरों को भी काम मिलता है, ये ध्यान रखना। ओके, एक सेकंड सर आप रुकिए। अब मैं आपके पास आता हूं देवकीनंदन जी। एक बात कही गई कि जो हो गया वो हो गया, 84 के दंगे हुए तो हुए, अब मंदिर वहां पर टूट गया था तो क्यों वापस सारे मामले को खुलवाना है? अगर क्या हो गया, वासुदेव कृष्ण की मूर्तियां, राधा रानी की मूर्तियां सीढ़ियों में गड़ी है, क्या हो गया इसमें? क्या बड़ी बात क्या है इसके अंदर? आम है, लोग तो आदी हैं इसके, हिंदुस्तान तो आदी है 100 सालों से। देखिए, भगवान श्री कृष्ण सिर्फ हिंदू ही नहीं, भारत से बाहर भी कितने लोग भगवान श्री कृष्ण को पूजते हैं और उनकी छवि जामा मस्जिद की सीढ़ियों में हो, तो ये सभी सनातनियों के लिए शर्म की बात है, डूब मरने की बात। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जो हो गया ऐसा नहीं होता है। अगर किसी के भी माँ बाप के फोटो को सीढ़ी के नीचे कोई भी दबा दे, हो गया, अब क्या करें? नहीं निकाले कि नहीं? आप बताइए मुझे, आप बच्चे बताइए। निकाले जी, निकाले। दूसरी बात, संविधान में सबको समान अधिकार है। आज़ादी के बाद सिर्फ सनातनियों के मंदिर सरकार के अंडर में है, हाँ या ना? किसी और के क्यों? हमारे लिए अधिकार नहीं है, हमारे लिए कोई राइट नहीं है, हमारे मंदिर रख लिए गए। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, हम संविधान का प्रयोग कर रहे हैं, जो फंडामेंटल राइट है उनका प्रयोग कर रहे हैं जी। फंडामेंटल राइट सिर्फ ब्राह्मणों के लिए है, सिर्फ ब्राह्मणों के लिए है कि हम ही कंट्रोल करेंगे मंदिरों को। सरकार के पास वो फंड नहीं जाना चाहिए, हमारी जेब में जाना चाहिए। बताइए ना इसको। आपने इनजस्टिस की बात करी, अच्छा मौलवियों के लिए है कि नहीं? दलितों की बात करिए, बताइए, मस्जिदों को कंट्रोल करता है, बोलिए। मौलवी मुफ्ती मुकर्रम कोट करते हैं कि नहीं? बोलिए। भागिए नहीं आप ज्यादा। ये बताइए, चर्च कौन कंट्रोल करता है? आप बिशप कानून करते हैं कि नहीं? दलितों के खिलाफ की बात करने लगते हैं, वो जस्टिस कौन देगा? टेक्निकल पॉइंट, एक टेक्निकल पॉइंट। इन्होंने कहा उपासना स्थल विधेयक है ना, वर्शिप एक्ट, हिंदी में जाके चेक कर लीजिए। उपासना स्थल, उपासना शब्द दो शब्दों से मिलकर बना, उप और आसन। आसन का अर्थ होता है बैठना, उप का अर्थ होता है निकट, यानी अपने इष्ट देव के निकट बैठकर जो किया जाता है पूजा, वो है उपासना। ये मिसगाइड कर रहे हैं, ये मिसगाइड नहीं कर रहे हैं। उप और आसन शब्द दिखाइए कहां है, पूछिए जाओ उनसे। सभी धार्मिक स्थलों के लिए है। अरे भाई सुनिए, तो व्यूअर्स रुकते हैं एक छोटे से अंतराल के लिए, एक ब्रेक के लिए, और देखते हैं ट्वीट। मोटरोला के फोन से राधे श्याम ही लिख रहे हैं, इस बार आपसी सौहार्द के लिए मुस्लिम पक्ष को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। ये ट्वीट देख रहा हूं मैं मोटरोला फोन से। रुकूंगा एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पर इस चर्चा को बढ़ाएंगे आगे। होंगे इनके सवाल, होंगे इनके जवाब। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर आर पार। ये सिर्फ अपने आप को हिंदुओं में हीरो दिखाकर पैसा कमाने के लिए आपने कैसे कहा? किससे पैसे लिए? आप बताइए किससे पैसे बोलने को तैयार आप नहीं बताइए है। किससे पैसे लिए? बताइए आप केस समझ आप लीजिए। कौन है? संसद भवन में राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑफिस में विपक्ष की बैठक हुई। सांसदों के निष्कासन पर सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार पर निशाना साधा। कहा, सरकार राजनीति कर रही है, वो जवाब देने से भाग रही है और सांसदों को सस्पेंड कर रही है। संसद सुरक्षा चूक मामले में संजय राउत ने कहा, सदन में क्या हुआ इस पर हम गृह मंत्री से जानना चाहते हैं। लोकसभा राज्यसभा सांसद चर्चा करना चाहते हैं। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि घटना पर गृह मंत्री सदन में आकर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। ये सदन और सदन के सदस्यों की अवमानना है। कांग्रेस महासचिव ने अमित शाह के संसद की सुरक्षा चूक मामले में राजनीति न करने वाले बयान पर बोला। कहा, यह बिल्कुल भी राजनीति का मुद्दा नहीं है। संसद में सुरक्षा चूक मामले को लेकर दोनों सदनों में चर्चा पर अड़े गैर बीजेपी विधायक। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने कहा, गैर बीजेपी सांसद कोई नाजायज मांग नहीं कर रहे हैं।
श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह परिसर के सर्वे पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इंकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को मुस्लिम पक्ष ने दी थी चुनौती। ईदगाह कमेटी ने हाईकोर्ट की तरफ से कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति करने के मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हस्तक्षेप करने से इंकार किया। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि मामला अगली तारीख 9 जनवरी को निर्धारित की गई है। भजन लाल शर्मा ने ली राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ। राज्यपाल कलराज मिश्र ने दिलाई शपथ। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने राजस्थान के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। भजन लाल की शपथ ग्रहण समारोह में गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने शिरकत की। शपथ ग्रहण समारोह में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत बीजेपी शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों ने शिरकत की। राजस्थान के सीएम पद की शपथ ग्रहण के बाद पीएम मोदी ने सीएम भजन लाल शर्मा समेत दोनों डिप्टी सीएम को दी बधाई। पटना की दानापुर कोर्ट में पेशी के लिए आए अपराधी की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने 2 आरोपियों को कोर्ट से गिरफ्तार किया। एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई मुख्तार अंसारी को धमकी देने के मामले में सुनाई गई 5.5 साल की सजा, 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। सोनभद्र से बीजेपी विधायक रामदुलार गोंड रेप केस में दोषी करार। रामदुलार को 25 साल की कैद और 10 लाख रुपए का जुर्माना लगा। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग के एक और शातिर शार्प शूटर को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। सिद्धू मूसेवाला की हत्या मामले में लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया ने पंजाब की मानसा कोर्ट में दायर अर्जी में अपने आप को बेकसूर बताया। लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया ने अदालत से गुहार लगाई कि उन्हें इस केस से डिस्चार्ज किया जाए। बीजेपी संसदीय दल की मंगलवार को बैठक होगी। बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई बीजेपी सांसद शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा कांग्रेस। आरएसएस के गढ़ नागपुर में राहुल गांधी कर सकते हैं रैली। 28 दिसंबर को कांग्रेस की नागपुर में सभा। महुआ मोइत्रा को एसटी से नहीं मिली राहत। अब 3 जनवरी को होगी सुनवाई। 8 दिसंबर को महुआ की लोकसभा सदस्यता रद्द हुई थी। पंजाब पुलिस ने वारिस पंजाब के प्रमुख अमृतपाल सिंह के करीबी कुलवंत सिंह को अमृतसर से किया गिरफ्तार। नीतीश कुमार की वाराणसी में होने वाली सभा रद्द। जेडीयू का दावा, योगी सरकार के दबाव में कॉलेज प्रशासन ने नहीं दी सभा की इजाजत। संसद की सुरक्षा में चूक होने के बाद हरियाणा विधानसभा की बढ़ाई गई सुरक्षा। 3 दिन के शीतकालीन सत्र के दौरान कड़ी सुरक्षा के निर्देश। मध्य प्रदेश में नए सीएम के कार्यकाल में पहली बार बुलडोजर चला। भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला करने वाले 3 आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस और सीआरपीएफ को बड़ी सफलता मिली। 15 पुलिसकर्मियों को ब्लास्ट कर शहीद करने वाले इनामी नक्सली दुर्गेश भाटी को पुलिस ने ढेर कर दिया। हरियाणा के करनाल पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा। लोगों ने साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया। बंगाल के मुस्लिम परिवार ने अयोध्या राम मंदिर के भव्य उद्घाटन के लिए राम मूर्तियां बनाई। भगवान श्री राम की 16-16 फुट की मूर्तियां तैयार की गई। बिहार के गोपालगंज में शराब तस्करों ने टंकी में बनाया तहखाना। पुलिस ने 2 दिनों के अंदर 2 टैंकर जब्त किए। बिहार के बेतिया में रंगदारी मामले में आरोपी का एनकाउंटर। आरोपी के पैर में गोली लगने के बाद पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। मध्य प्रदेश के बालाघाट में छत्तीसगढ़ का नक्सली मारा गया। 14 लाख के इनामी नक्सली चैतू मरकाम के एनकाउंटर में मौत। तमिलनाडु के विरुदुनगर में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट होने से मचा हड़कंप। हादसे में 1 की मौत। पंजाब पुलिस की स्पेशल सेल ने तरनतारन से दीप सिंह को 500 ग्राम हेरोइन के साथ किया गिरफ्तार। विदेशी रियलिटी शो में नजर आ चुका है दीप सिंह। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में युवती की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लिया। पंजाब के लुधियाना में एक फर्नीचर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। दमकल की 10 से 12 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। मध्य प्रदेश के दमोह से शर्मसार करने वाली एक तस्वीर आई सामने। एक परिवार ठेले पर जाता हुआ दिखा। असम के जोरहाट सैन्य स्टेशन के आर्मी गेट के पास रहस्यमयी धमाका। घटना के बाद आर्मी कैंप का मेन गेट किया गया बंद। जांच में जुटी पुलिस। झारखंड के साहिबगंज का एक मजदूर मुंबई में हुआ मॉब लिंचिंग का शिकार। चोरी के आरोप में लोगों ने उसकी जमकर की पिटाई के बाद हत्या। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना की एक महिला पर अपने ही घर में चोरी करने का आरोप। गहने गिरवी रखने के बाद दर्ज कराया था चोरी का मामला। पंजाब के पटियाला में कई वाहनों की आपस में हुई जोरदार टक्कर। हादसे में 2 पुलिसकर्मी समेत कई लोग हुए जख्मी। राजस्थान में माउंट आबू में 1 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान। बढ़ती ठंड के बावजूद दूर दूर से खूबसूरत वादियों का लुत्फ उठाने पहुंच रहे हैं सैलानी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सर्द हवाओं के साथ बड़ी ठंड। अलाव का सहारा लेने को मजबूर दिखे लोग। दिल्ली में शिमला से भी ज्यादा हुई ठंड।
4.9 डिग्री सेल्सियस तक गिरा पारा। पहाड़ पर लगातार हो रही बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में बढ़ाई ठंड। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी नजर आ रहा है। अमृतसर में तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। जोशीमठ में लगातार हो रही बर्फबारी लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। सड़कों पर बर्फ जमा होने से फिसलन हो गई है। उत्तराखंड के चमोली में भारी बर्फबारी की वजह से लोगों को करना पड़ा मुश्किलों का सामना। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारी बर्फबारी के बाद गिरा तापमान। कड़ाके की ठंड की वजह से बढ़ी लोगों की मुश्किलें। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में सर्दी का सितम। बुधवार को हो रही सीजन की सबसे ठंडी रात 5.4 डिग्री पहुंचा तापमान। उत्तराखंड के जोशीमठ में भारी बर्फबारी की वजह से सड़कों पर जमा बर्फ। बीआरओ ने सड़क पर से हटाई बर्फ। वर्ल्ड कप 2023 के शानदार प्रदर्शन के बाद अर्जुन अवार्ड की रेस में मोहम्मद शमी। सूत्रों के मुताबिक बीसीसीआई ने इस साल के अर्जुन अवार्ड के लिए शमी के नाम की सिफारिश की। पहलवान बजरंग पुनिया ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, आंदोलन के बाद से बिना कारण अब तक 8 से 9 बार डोप टेस्ट हो चुके हैं। बेटी सुहाना खान के साथ साईं बाबा के दरबार में पहुंचे शाहरुख खान। डंकी की रिलीज से पहले भक्ति में डूबे किंग खान। अभिनेता श्रेयस तलपड़े को अचानक पड़ा दिल का दौरा। एंजियोप्लास्टी के बाद उनकी हालत स्थिर बताई गई। दीपिका पादुकोण अपनी आगामी फिल्म फाइटर की रिलीज से पहले भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद तिरुमाला पहुंची। दीपिका के साथ उनकी बहन अनीशा भी नजर आई। इजरायल की ओर से जा रहे कंटेनर जहाज पर ड्रोन हमला। यमन के हूथी विद्रोहियों ने ली हमले की जिम्मेदारी। इजरायल की तरफ से गाजा पर हवाई हमले जारी। विस्फोट के बाद आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखी। इजरायली एयरफोर्स ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को किया तबाह। हिजबुल्लाह के एक आतंकी सेल पर भी हमले का दावा। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में लोगों का गाजा में युद्ध विराम की मांग को लेकर प्रदर्शन। पुलिस ने 32 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। हमास और इजरायल में छिड़ी जंग के बीच विस्फोट की आवाज से गूंजा गाजा पट्टी। इजरायल लगातार गाजा पर कर रहे हैं हमला। गाजा के अल शबौरा शिविर में इजरायल ने किए ताबड़तोड़ हमले, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई और कई लोगों के घायल होने की आशंका। इजरायल की सेना ने हमास के कई लड़ाकों के सरेंडर करने का दावा किया। इजरायली सेना ने जमीनी ऑपरेशन और तेज किए। इजरायल के सेना चीफ ऑफ स्टाफ ने शुजैया में सैनिकों का निरीक्षण किया। सैनिकों से बात करते हुए दिखे इजरायल के चीफ। तेल अवीव में इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने आईसीआरसी के अध्यक्ष से की मुलाकात। हमास के कब्जे वाले इजरायल के बंधकों को जरूरी दवाएं भेजने की मांग की। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने इजरायली सेना को दी नसीहत। कहा, गाजा में जमीनी हमलों के दौरान हमास के लड़ाकों से सतर्क रहें। फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री मोहम्मद शयाते ने कहा कि बाइडेन को इजरायल से युद्ध रोकने की अपील करनी चाहिए और युद्ध का समाधान निकालना चाहिए। इजरायली सेना ने वीडियो जारी कर गाजा में हमास के ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। वीडियो में हवाई हमलों से इमारतें ध्वस्त होती हुई नजर आ रही हैं। इक्वाडोर की राजधानी क्विटा में फिलिस्तीनी नागरिकों ने किया जोरदार प्रदर्शन। गाजा में युद्ध विराम मांग को लेकर सड़कों पर उतरे लोग। बाइडेन प्रशासन ने एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि हमास नेता याह्या सिनवार के हाथों पर अमेरिकी खून का दाग है। सिनवार ज्यादा दिन तक बचा नहीं रह सकता। मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड प्रेजेंट्स आर पार में आज का मुद्दा। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर आज का बेहद स्पेशल एडिशन। आर पार में अयोध्या तैयार, काशी मथुरा इस बार। स्वागत है आपका आर पार के आज के एडिशन में। अभी दिक्कत यह है कि सुधांशु त्रिवेदी जी कभी तो बीजेपी के प्रवक्ता बन जाते हैं, कभी मुस्लिम स्कॉलर बन जाते हैं। वो कुरान का तर्जमा करने लगते हैं, इस्लाम की बात बताने लगते हैं। गलत किया मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई, अच्छा वर्शिप है कि नहीं इस्लाम? नहीं, बस एक बात इस्लाम में इबादत है। एक बात का जवाब दे दे, प्रार्थना है या मैं बता रहा हूं पूजा है? ना, सुनिए ना, आप बताइए। इस्लाम में इबादत है। इबादत वो पूजा है। इबादत का मतलब है अपने धर्म अनुसार जो भी आपको बताया गया है उस तरीके से अपने खुदा के सामने झुकना, माथा टेकना, उसको इबादत कहते हैं। नहीं तो खुदा तो अपने आपका मजहब के सर्वव्यापी अनुसार, है। अपने मजहब के अनुसार उसको इबादत कहते हैं। आप उसे पूजा कहिए, हम इबादत कहते हैं। दूसरी बात देखिए, अभी बात हुई थी कि साहब हिंदू राजाओं ने कब तोड़े। मैं 2-3 उदाहरण दे देता हूं आपको, सुन लीजिएगा। हाँ, सोर्स के साथ बोलिएगा। सोर्स के साथ बोलूंगा, बिल्कुल सोर्स के साथ बोलूंगा। सोर्स ओरिजिनल होना चाहिए, ओरिजिनल।
ओरिजिनल ग्रंथ कोट होना चाहिए। आप किताब लेके आते हो? नहीं, मैंने आप बताइए सर, आप किताब लेके आते नहीं, हो? वो फर्जीफिकेशन बहुत हो गया 50 साल से ना। नहीं तो आपके आप भी तुक्के मारते हैं। अगर एक बात गलत निकली हो तो बता दीजिएगा। क्योंकि मासीर आलमगीर, अरे भाई मासीर आलमगीरी नहीं लिखी हुई है क्या? सुनिए बेकार की बात मत करिए। हमारी लिखी हुई है ना। तो आप ही ने हमसे पूछा था औरंगजेब मसीह आलमगीरी में कहां लिखा हुआ, और इसी डिबेट के शो में पूछा था। सुनिए, तो क्या आप मार रहे थे, फंस गए थे आप। भाई साहब सुनो, मासीर आलमगीरी एक मुसलमान ने लिखी। मासीर आलमगीरी औरंगजेब की जीवनी है, उसको तो मान रहे हैं आप, लेकिन औरंगजेब ने जो मस्जिद बनवाई उसको नहीं मान रहे हैं। ये अजीब तुक बनवाई होगी मस्जिद, ये अजीब तुक है। नहीं, मस्जिदें बनवाने कौन नहीं मानता? किताब का हर आदमी हवाला देता है। तोड़ के बनवा वकील साहब भी मासीर आलमगीरी का हवाला देते हैं, ठाकुर साहब भी हवाला देते हैं, सुधांशु जी भी हवाला देते हैं। मेरी लिखी हुई किताब, उसका हवाला दिया जा रहा है कि साहब ऐसे लिखा हुआ है। लेकिन जो मस्जिद बनी है, चलिए औरंगजेब ने बनवाई, उसको नहीं मान रहे। इसका क्या मतलब हुआ भाई? कौन नहीं मान रहा कि मस्जिद औरंगजेब ने बनवाई? किताब को मानने तोड़ ताड़ के बनवाई कौन? नहीं है ना। औरंगजेब सुनिए, औरंगजेब तो सवा मन जिरेऊ भी जलाता था। एक झूठ, सुनिए, सवा मन का तो वहां उस पे व्हाट्सएप पे बहुत चल रहा है। वो सवा मन व्हाट्सएप पे नहीं चल रहा। कितना होगा, 2 साल में कितना होगा, 50 साल में कितना हो जाएगा? आप पूछिए ना सवाल। अरे मेरी सवाल, ओके, रशीदी साहब से सवाल पूछा जा रहा है। इस्लाम में मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाना परमिटेड है क्या? बिल्कुल नहीं, बस बिल्कुल नहीं। लेकिन सुनिए, मेरी पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए, बोलेंगे मेरी पूरी बात सुनिए। यहाँ पे अगर आपने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई है, जवाब दे देना, सुनिए ना, कैसे नहीं कर सकते? और 1 मिनट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की आपने सवाल किया, जवाब दे रहे हैं। पूछना चाहता हूँ, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में जो शब्द यूज्ड है वो है धार्मिक स्वरूप। मतलब अगर अपनी बात को उदाहरण से समझाना चाहूं, अगर कोई मस्जिद में जाके पूजा कर ले तो मस्जिद का धार्मिक स्वरूप नहीं बदल जाएगा, और अगर कोई मंदिर में आके नमाज पढ़ ले तो मंदिर का धार्मिक स्वरूप नहीं बदलेगा। धार्मिक स्वरूप तय करने की स्वतंत्रता देता है। अब जवाब इन्होंने, देखिए, इन्होंने एक झूठ बोला था जी बाबरी मस्जिद के लिए कि साहब मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी, और वो सैकड़ों साल तक चला, सैकड़ों साल तक। आज तक लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ के मस्जिद बनाई थी। यार बोलने दो भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोलता, फिर आपको चिल्ला के उठोगे, आप चिल्ला के उठोगे, फिर आप कहोगे और एएसआई ने रिपोर्ट दी कि वहां मंदिर तोड़ के चुप रहिए, बोलने दो किसी को। अब तो समझ गए, ये एकदम क्लियर है। और आप सुप्रीम कोर्ट को गलत कोट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का मैं इनसे पूछना चाहता हूं, 2020 180 पेज राम मंदिर का जजमेंट पढ़ा है, कौन सा पैराग्राफ बता रहे हैं जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मंदिर तोड़ के? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वहां पे नीचे जो अवशेष मिले वो नॉन इस्लामिक थे। ये सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया। के मोहम्मद ने, जो कि एएसआई का सर्वे था, एक सेकंड, के मोहम्मद ने जो डिटेल्स निकाली बाहर, यानी जो साक्ष्य 14 कसौटी के पिलर मिले थे। एक सेकंड, उन साक्ष्यों में क्या आया था? तो इसका मतलब तो मंदिर टूटा ही था ना वहां पर। मुझे बोलने दोगे? जी, आपको बोलने दूंगा। अब मैं डबल माइक लेके आ रहा हूं। के मोहम्मद का मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट का है, उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। अरे है तो अयोध्या का। सुन लो ना मेरे भाई, बीच में मत बोलो यार। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको इंडोर्स नहीं किया, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को नहीं माना। क्या बात? अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले, अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को माना जाता तो सुप्रीम कोर्ट को यह कहने की आवश्यकता नहीं कोर्ट थी। ने क्या कहा? सुनिए, उन्होंने कहा कि मैं 142 जो मेरा विशेष अधिकार है उस पर मैं फैसला दे रहा हूं। रामलला को जवाब देना चाहता हूं। नहीं तो कोर्ट ने कहा कि बाबरी मस्जिद गलत तोड़ी गई, 1949 में मूर्तियां गलत रखी गई, मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बना, जो लोग इसमें शामिल थे उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये 4 बिंदु तो मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन आस्था की बुनियाद पर हुआ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इनका केस को डिसमिस कर दिया। विशेष अधिकार को इस्तेमाल किया। अरे भाई साहब, मैं एक बात पूछ रहा हूं, आपने बोला मैंने आपको भरपूर मौका दिया। मिसकोड करते हो बिला वजह का, इनको 30 सेकंड बोलने नहीं ये दो। पूछ लीजिए, ये मेरे बीच में बोल ये रहे हैं, मैंने रोका था। मिसकोड करते हैं ये लोग, सुन्नी सेंट्रल ये जानबूझ के मिसकोड करते हैं। आप इनसे पूछिए, ये जैनी है, इनसे पूछिए कौन सा मंदिर आपका? 5 एकड़ ऑल्टरनेट लैंड क्यों दी? क्या बोला आपने? ये कहते हैं आस्था, ये कहते हैं आपने बोला ये जैनी है, क्या बोला आपने? क्या बोला? अरे जैनियों की कब से आस्था हो गई मंदिरों में? हमारी आस्था है। बताइए, सुनिए, भगवान राम के मंदिर में कब से आस्था हो गई? भगवान राम के मंदिर में कब से आस्था हो गई? क्या बोला आपने? दोबारा भैरवी की पूजा होती है। रणकपुर के जैन मंदिर को भी औरंगजेब ने तोड़ा था। भैरव भैरवी की पूजा होती है जैन मंदिर में। हिंदू धर्म का अभिनव है। एक सेकंड, जैन हिंदू धर्म का अभिनव है। कह रहे उनका सवाल है, एक सेकंड, उनका सवाल है लेने के लिए आपने बोला जैनियों की भगवान राम में आस्था कैसे हो गई? पूछिए, भगवान राम से आस्था कैसे हो गई? हिंदू धर्म, भैया इनको पूछिए। इन्होंने तो भाई साहब आपके मंदिर अलग क्यों हैं? आपके मंदिर अलग क्यों हैं? कृष्ण के कजन ब्रदर थे।
अरे आपके कृष्ण अंदर ने नेमिनाथ भगवान की स्वयं मूर्ति बनाई है। इन्हें इनके जैन धर्म मंदिर के अलग बारे में क्यों है पता भाई? नहीं है। रणकपुर का जैन मंदिर जाके देख ले, जहाँ भैरव भैरवी की पूजा होती है, शिवलिंग की नहीं, पूजा होती आप है। पूछिए जैन जैनियों के मंदिर अलग हिंदू क्यों है? धर्म का अभिन्न अंग है, हम अलग नहीं है और ये अलग करने का काम कर रहे हैं। जैन धर्म का कोई मंत्र बिना ओम के शुरू नहीं होता है। आप बता दीजिए, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, मेरा मंत्र निवेदन है। बताइए, विष्णु जी, बताइए जैन धर्म के बारे में बात की, चुप तो रहिए, नमो तभी तो मंत्र बोलूंगा। बताइए। आप चुप रहेंगे तभी तो बोलूंगा यार जी। आप कंटिन्यू बोलते जा रहे हैं, नहीं, continue क्योंकि बोलते जा आप रहे जैन हैं। धर्म के ये बारे में कोर्ट बात कर नहीं रहे है भाई साहब। हैं। जब जैन धर्म के ये बारे में कोर्ट आपको नहीं है, मालूम नहीं सुनिए। है तो आप गलत नहीं बोल सकते। अरे गलत आपने नहीं ये है, कोर्ट नहीं कर आपने ये सकते। जैन धर्म वाली बात क्यों बोली? एक सेकंड, एक कैसे सेकंड, कहा? आपने जैन धर्म वाली बात क्यों बोली? मैंने ये जैन कहा धर्म के बारे में अरे ये कैसे चुप बात की? होंगे तभी तो अब एक बोलूंगा यार। पूछ लीजिए मैं ना। पूछो पूछो अरे, पूछिए इनसे। विष्णु जी, आपने जैन धर्म के बारे में कैसे बोला कि जैन धर्म मेरा नहीं निवेदन है, स्वीकार करिए। हिंदू धर्म का भी आप नहीं चुप करा है? दीजिए। कैसे बोला आपने? आप इनको चुप करा आपने दीजिए, पॉइंट इनको रखा। पता है अब इनको असली बात नहीं, मिलेगी। असली बात ये चुप नहीं होंगे नहीं, अब। आपने जैन इनको धर्म असली वाली बात क्यों बोली? मिलेगी। जैन धर्म वाली बात क्यों नेमिनाथ बोली? भगवान कौन थे बताइए? मैं इसलिए बोल रहा हूँ जैनियों के जैन धर्म के लोगों के मंदिर अलग, कोई मैं अलग नहीं इसलिए है। पूछ रहा हूँ नहीं, कि इनकी आस्था राम जी के मंदिर में कब से जाग गई, कृष्ण जी के आपको इतिहास ही नहीं उसमें पता, कब मैं से यही जाग तो गई? बात बोल रहा हूँ। इसलिए एक पूछ सेकंड, रहा हूँ। 30 सेकंड दीजिए। ये सिर्फ प्रिविलेज लेने के लिए, ये सिर्फ अपने आप को हिंदुओं में हीरो दिखाकर पैसा कमाने के लिए, ये गलत, ये सब नहीं, बिल्कुल नहीं। आपकी बात आप एक इनसे बात पूछिए, कहना चाहता हूं अमीश आप जी। इनसे Let's पूछिए। अमीश जी, 2000 अमीश जी मुझे बोलने दीजिए। अमीश जी मुझे इन्होंने क्या बोला? विष्णु जी। हिंदुओं को पैसा कमाने के लिए पूरे इंडिया में चैलेंज कर रहा हूं, कोई आदमी बताए जिसने मुझे पैसा दिया उस काम के लिए। गारंटी के साथ कहता हूं, कोई आदमी मेरे को पता है किसने पैसा दिया ये काम करने के लिए। 1 रुपए किसी आदमी से नहीं लिया, ये चैलेंज है मेरा। और दूसरी बात कहना चाहता हूं, लड़ा गया है और मैं क्योंकि कांग्रेस के नेताओं ने कहा था वकील के रूप में उनका क्लाइंट जो पैसा देगा उसके साथ खड़े होंगे। ये उनका ऑन रिकॉर्ड बयान है कपिल सिब्बल और वगैरह सर का। यहाँ पे कोई पैसे पे बिकने वाले लोग नहीं बैठे हुए हैं। अरे इसके अलावा कुछ है? अरे ठीक है, ठीक है। आपके पास कुछ नहीं है तो आप क्यों बैठे हैं? बेकार की बात कर रहे हैं। देखिए मैं आपको आप चुप रहिए, आप चुप रहिए। आप मेरे धर्म के ऊपर और मेरे प्रोफेशन के ऊपर ऐसे कमेंट नहीं कर सकते। ये पर्सनल टिप्पणी थी, नहीं ये पर्सनल टिप्पणी थी। डिफेमेटरी बात आप नहीं कर सकते। आप कैसे कह सकते मैंने पैसे लिए? आपने कैसे कहा? किससे पैसे लिए? आप बताइए किससे पैसे लिए? को तैयार आप बताइए किससे पैसे लिए? आप अपने शब्द वापस लीजिए। देखिए 2014 से पहले कितने केस थे आपके पास? अच्छा ठीक है, ठीक है, एक सेकंड। 2014 से पहले कितने केस थे आपके पास? कितने केस थे आपके पास 2014 से पहले? इस पे How can you say- how can you talk about 2014 से पहले education? कितने आप केस अपनी थे सीट पे आपके बैठिए, पास? अपनी सीट पे Who are बैठिए। you? बताइए आप। Who are you? आप केस समरी आप दीजिए कौन मुझे। है? अरे कितने केस थे मैं आपके पास? मानता हूँ, सकते हैं पैसे आपको लिए। आपको मुझे आपके पता पास है। कोई तथ्य नहीं है, कोई फैक्ट आपको नहीं। जानते हम नहीं। आपको नहीं जानते। आप बजे की बातें आपको करते हैं देखिए, यार। आप हम आप जानते नहीं। यहाँ पे लांछन लगा रहे 2014 से पहले हैं, एक भी झूठे केस नहीं बातें था कर आपके रहे हैं पास। बिना कोई अच्छा फैक्ट एक बात बताइए, जब से आपने मंदिरों के केस आप लड़े, एक जब सेकंड से केस लड़े, मैं सब आप बातें आपने कर रहे हैं। उनका पहले एक भी आपने केस नहीं था एक आपके सेकंड पास। आप हम जानते थे एक आपको सेकंड आपको शांत होइए, गलत बोल रहे हैं बाबा जी की बात नहीं, कर रहे एक सेकंड विष्णु जी, Who are you to decide? पहले इनको कौन बुलाता था सच टीवी बात पे? बुरी लगती है। ये जब से आगे खड़े हो सच गए बात स्वयं बुरी मौलाना लगती है। बन के बताइए और नहीं मौलाना थे। 10 साल पहले का नहीं दिखाइए कोई मौलाना वीडियो थे। जब आपको कोई जिन्होंने बुलाता कहा हो। था राम मंदिर अब एक तोड़ बात और देंगे। कहता हूं। ओके विष्णु जी, मैं माफी मांगता हूं आपसे, आप पे पर्सनल अटैक हुआ। आप अपने कर्म को कर रहे हैं जो आपका धर्म सिखाता है, तो आप अपने कर्म को कर रहे हैं जो आपका धर्म सिखाता है। देवकीनंदन जी, आप सबसे वरिष्ठ हैं यहाँ पर, मैं जानना चाहता हूं आपसे। देखिए श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार ऋषभदेव भगवान 24 अवतारों में से एक हैं और ऋषभदेव भगवान ने ही जैन धर्म प्रारंभ किया है। और मैं सभी सनातनियों से एक बात कहूँगा, हरिशंकर जैन और विष्णु जैन का हम सब सनातनियों को ऋणी होना चाहिए जिन्होंने ये सनातन के लिए लड़ाई लड़ी है। और राम मंदिर के बाद मथुरा में मंदिर बनेगा। कृष्ण जन्मभूमि हमारी थी, हमारी है, हमारी रहेगी संविधान के अनुसार। जब योगी आदित्यनाथ के सामने एक गीत गाया गया, अयोध्या बना दी है, काशी भी बनाएंगे, मथुरा बनाएंगे, तो उन्होंने क्या कहा था? पहले वो गीत सुनिए और फिर योगी आदित्यनाथ का रिएक्शन सुनिए। योद्धा भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, योद्धा भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। घनश्याम कृपा कर दो, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। मथुरा का जब जिक्र आया, चाहे आप हो चाहे बीजेपी के अन्य नेता हो, आप कह रहे हैं कि हमने काशी भी बना दी है, अयोध्या भी बना दी है, अब हम मथुरा भी बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? अब हम मथुरा भी बनाएंगे। तो क्यों नहीं कहते हैं कि बनाएंगे? ये पोलराइजेशन करने की तैयारी। जिसमें दम होगा वही बनाएगा, जिसमें दम होगा वही मथुरा को ही बनाएगा। और हम में दम है, हमने अयोध्या में जन भावनाओं के अनुरूप भगवान राम का भव्य मंदिर बना दिया।
जी शोएब जमई, देखिए उत्तर प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। वो कहते हैं कि जिसमें दम होगा वो बनाएगा, और साक्ष्य होंगे तो कोर्ट आदेश भी देगा। तो साक्ष्यों की अगर जांच होगी भारत के संविधान पे तो आपको भरोसा है ही, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको भरोसा होगा। तो जब सर्वे हो जाएगा, अगर विष्णु शंकर जैन की दलील हल्की निकलेगी, उस दलील में दम नहीं निकलेगा, तो मुस्लिम पक्ष जीत जाएगा। अगर मुस्लिम पक्ष की दलील में दम नहीं निकलेगा तो हिंदू पक्ष जीत जाएगा। यानी कुल मिलाकर जीतेगा तो भारत का संविधान ही। अयोध्या के राम मंदिर में भी भारत का संविधान ही अल्टीमेटली जीता, कोई और नहीं जीता। क्या आपको लगता नहीं है, क्योंकि आप संविधान की कस्में वादे हर वक्त खाते हैं, इसलिए उस संविधान के नाते आपको चाहिए कि सर्वे हो जाए, और अगर सर्वे की बात सही है और सर्वे अगर हो रहा है तो उसका विरोध करना क्यों? और उसके विरोध के लिए सुप्रीम कोर्ट तक चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये तो यही कहा कि सर्वे तो होने दीजिए भाई। ये फैलेसी आप देख रहे हैं कि हम बनाएंगे, कोर्ट का इसमें कोई रोल नहीं होगा, कोर्ट क्या करता है नहीं करता है, ये फैलेसी है कि क्या इन्फ्लुएंस करते हैं लोअर कोर्ट को। नंबर 1 मेरा सवाल ये है, क्योंकि इनफेलेबल नहीं है कुछ भी। दूसरा कि आपने कहा कि भाई सर्वे होने दीजिए, पहली बार हुआ था ना सर्वे अयोध्या में, कोर्ट ने कह दिया कि हाँ सर्वे में कोई ऐसी बात नहीं निकली साक्ष्य की यहाँ से कि तोड़ के बनाया गया था। तो जब उसको पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेंगे तो भी ये माना जाएगा कि जब पहले इतने बड़े मुद्दे में कोई रेफरेंस नहीं मिला तोड़ने का, और हमने 142 विशेष अधिकार का इस्तेमाल करके ये उनको दे दिया है। ज्ञान व्यापी का जब सर्वे हुआ, कटी हुई मूर्तियां मिली, वेस्टर्न वॉल चीख चीख के कह रही हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है, 3 गुंबद के नीचे हिंदू मंदिर के शिखर मिले, और जो वजू टैंक है उसमें शिवलिंग मिला। अब जब मथुरा का सर्वे होने जा रहा है, आगे देखिए क्या क्या मिलता है, और इसलिए चाहते हैं ये सर्वे ना हो। 22-23 दिसंबर 1949 की रात को जब वहां रामलला प्रकट हुए, वहां पर पूजा अर्चना की अनुमति कोर्ट के आदेश से शुरू हुई। 1 फरवरी 1986 को ताला खुला कोर्ट के आदेश से। 9 नवंबर 1989 को वहां पर शिलान्यास करने की अनुमति दी गई कोर्ट के आदेश से। ढांचा 6 दिसंबर 92 को गिरने के बाद अस्थायी मेकशिफ्ट टेंपल के में पूजा अर्चना की परमिशन हुई सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। 2003 में रडार मैपिंग की रिपोर्ट के आधार पर खुदाई करने की परमिशन दी गई कोर्ट के आदेश से। 30 सितंबर 2010 को हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने, जिसने माना केंद्रीय गुंबद श्री रामलला विराजमान का है 1/3 2/3 वाला। जनाब ये 19 वाला तो बाद में आया, लगातार निर्णय पक्ष में आ रहे। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? परकट वाला उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। देखिए आप करेंगे दूसरा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में और कहना चाहता हूं, आपके पहले ही सेंटेंस को बोल रहे हैं, मैं बता देना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि ये बताइए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानते हैं आप? हाँ, सुनिए, मानते हैं ना? आपने जो मिसकोट किया वो मैं बोल रहा हूं। तो आप परकट हुई या रखी गई बताइए। आप बोल रहे थे, फिर आप बोलिए नहीं। हम तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में पूछ रहे हैं। देखिए मैं ये बात मानता हूं कि एक तो हम लोगों के मन में बहुत बड़ी पीड़ा है कि दुनिया में हमारे ही भगवान हैं जो खुद भी रेस्पोंडेंट थे। श्री रामलला विराजमान अपना मुकदमा खुद लड़ रहे थे। अब इन्होंने जो गलत बोला है वो बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि इस बात का कोई आर्कियोलॉजिकल सबूत नहीं है कि 12वीं शताब्दी में मंदिर टूटा था। आर्कियोलॉजिकल सबूत नहीं है। आर्कियोलॉजिकल सबूत का मतलब यह होता है कि नीचे कोई ढांचा मिले, जैसे मैं 6 दिसंबर 92 से पहले वहां कोई ढांचा था, इसका आज कोई आर्कियोलॉजिकल सबूत नहीं है, सिर्फ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। मैं ये चाहता हूँ मुसलमानों को, मुसलमान की जो संस्था है उनको ये बड़ा दिल दिखाते हुए तीनों जो है हमारे मंदिर जो है बनाने की पूरी जो है हमें बड़ा दिल दिखाते हुए परमिशन दी जाए। जो कौन से? काशी विश्वनाथ मंदिर, अयोध्या मंदिर की फैसला हो चुका और श्री कृष्ण मंदिर का। मतलब इस पे देवकी नंदन जी आपने भी कई बार अपील करी है कि भाईचारा दिखाना चाहिए, क्या कहना चाहते हैं कि आपको लगता है बड़ा दिल दिखाना चाहिए? देखिए इनसे बात की जाती है बड़े दिल की, इनका बड़ा दिल होता नहीं है। अभी इन्होंने योगी के ऊपर कुछ कहा, योगी जी के ऊपर। अयोध्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। मथुरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में। काशी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। योगी जी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो वहाँ बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? देखिए अरे तो पूछते क्यों थे इनसे कि रामलला आएंगे मंदिर यही बनाएंगे, तिथि कब बताएंगे? इनसे क्यों पूछते थे कब बनाओगे मंदिर, कब बनाओगे? आपसे गलत तो आप ही पूछते थे। फिर
जी उन याचिकाकर्ताओं से पूछा पूरा देश, पूरा विपक्ष, कांग्रेस पार्टी साल दर साल सवाल पूछती रही। सुधांशु त्रिवेदी हमारे स्टूडियो में आते थे, हमारे स्टूडियो की लोकेशन बदल गई है। पहले जहां था, कांग्रेस के किस नेता ने सवाल नहीं पूछा? कांग्रेस के हर नेता ने, हर मौलवी साहब ने सवाल पूछा कि बीजेपी रामलला आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन जब ये आज 22 जनवरी 2024 की तारीख बता रहे हैं तो पूछ रहे हैं कि तुमने क्या किया? ये तो कहते कौन सी तिथि? जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था तो ये लोग आके मुहूर्त मर्मज्ञ बन गए थे, कहने लगे थे मुहूर्त नहीं ठीक है। याद करिए अगस्त 2020 में अपनी सुविधा के अनुसार ऐसा बदलते हैं जिसकी कोई हद नहीं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग ये है, जी जी, नहीं देखिए देखिए देखिए, ये जो तिथियों का सम्मान है, ये ऐसे ही नहीं है, ऐसे ही नहीं है कि जब उत्तरायण लगेगा तो रामलला विराजमान होंगे, ये ऐसे ही नहीं है। ये विधि का विधान है, ये विधि का विधान था। जब कार सेवकों पर गोली चली थी, जो पार्टी 400 सीटों पर थी, वो आज 40 सीटों पर है। ये विधि का विधान है, ये रामलला का विधान है जी। और जो पार्टी 2 सीटों पर थी, वो आज 300 पे आ गई। अब इसे संयोग कहिए या कुछ और कहिए जी। जब राम मंदिर का उद्घाटन होगा, 1 महीना बाकी है, तब तक जानते क्या होगा? हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था, 4थे बड़े स्टॉक एक्सचेंज, तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल के मैन्युफैक्चरर, दूसरे बड़े मोबाइल के मैन्युफैक्चरर, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करने वाले सबसे बड़े देश, और सुनिए चांद के अछूते कोने को छूने वाले देश। और जब बाबरी ढांचा था तो भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 बिलियन के नीचे था। हम भुखमरी के कगार पर थे, सोना गिरवी रखा गया था, रुपये का डिवैल्यूएशन हुआ था। जब 8 खंबे निकले तो 100 बिलियन था 2003 में, अब 600 बिलियन है। ये होने जा रहा है जो ये कह रहे हैं। रशीदी साहब, बड़ा दिल दिखाना चाहिए, मुसलमानों को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, भाईचारा दिखाना चाहिए। ओके, शोएब जमाई को शांत आप ही कराइए, वो मान नहीं रहे हैं। 1965 में आया, अरे मुआहिदा 1965 में नहीं भाई, 2024 में आ जाओ। अब 2024 में आ जाओ। जवाब। यानी आप बैटिंग कर रहे हैं ना? मैं तो बैटिंग कर रहा हूं 2024 की, मैं बैटिंग कर रहा हूं 2024 की, मैं बैटिंग कर रहा हूं सत्य की, मैं बैटिंग कर रहा हूं भारत की संस्कृति की, मैं बैटिंग कर रहा हूं हिंदुस्तान की। अभी आपने देवकीनंदन ठाकुर जी को सुना, हमारी थी, है और रहेगी। तभी योगी जी का बयान आपने सुनवा दिया कि जिसमें दम होगा वो बना लेगा। एक साधु जी कह रहे थे पहले बागेश्वर धाम के, आप हमें ताकत दो, हम आपको हिंदू राष्ट्र देंगे। ये तो एक प्रचलन हो गया। वैसे कमलनाथ ने उसका समर्थन किया था। अरे सर सुन लो यार, मैं तो माइनॉरिटी में हूँ, वैसे भी प्रचंड मेजॉरिटी है, माइनॉरिटी में हूँ, तभी तो पर्ची निकल गई उनकी, माइनॉरिटी में हूँ। तो कांग्रेस के भी खिलाफ है इस मामले भाई साहब, माइनॉरिटी में तो बोलने दो, कम से कम बोलने पे तो पाबंदी ना लगाओ। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जब इस तरह के प्रवचन, आपने सुना होगा काशीनाथ के, विश्व काशीनाथ के बारे में भी योगी जी ने कहा था कि मस्जिद कहते हुए शर्म आती है, और मस्जिद क्यों कहें उसको। ये इस तरह के जो बयान हैं, ये संविधान के बिल्कुल विरुद्ध हैं। संविधान नहीं कहता कि एक जो आदमी संविधान की शपथ लेकर ऐसी अच्छी जगह पर बैठे, वो हिंदू की या मुसलमान की, इस तरह की मस्जिद मंदिर की बात करे। संविधान नहीं कहता इस बात को। आप कह रहे संविधान ये नहीं कहता। सुधांशु, देवकीनंदन जी आप अपनी बात को रखिए। सनातन को कैंसर कहने वाले कौन है? सनातन को HIV कहने वाले कौन लोग हैं? इंडिया अलायंस के नेता। राम को काल्पनिक कहने वाले लोग कौन हैं? कांग्रेस। ये लोग इस संविधान का सम्मान नहीं करते। शुक्रिया। समय यहां समाप्त हो रहा है। फिलहाल आर पार के एडिशन को यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।